चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 देख रहे थे कि जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में समझ रहे थे। इसमें हमने पहले 4 सम्स देखे थे ना। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करें। एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो देखो, आपके टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कि जिसमें लिखा हुआ है अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन अ डायग्राम। आपके टेक्स्ट बुक में ही देखो, पास में एक डायग्राम दिया हुआ है बैक्टीरिया का, कि उस बैक्टीरिया को 5,000 टाइम से एनलार्ज करो। 50,000 टाइम एनलार्ज। सिंपल वे में समझो तो आप लोग कोई फ़ोटो को जूम नहीं करते, बराबर? कोई फ़ोटो को जूम करते हो ना। अब बैक्टीरिया इतना छोटा होता है, दिखाई भी नहीं देता वो। उसको 50,000 टाइम जूम किया ना, तब जाकर वो 5 सेंटीमीटर का दिखा, बराबर? ऐसे दिया हुआ है उसमें। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी है वो बताना है हमें। और उसके साथ ही पूछा हुआ है कि इफ़ द फोटोग्राफ इज़ एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, कि अगर फोटोग्राफ को 50,000 नहीं 20,000 अगर बड़ा करें तो बैक्टीरिया की साइज़ कितनी होगी वो बताना है। मतलब एक में ही है ना, 2 सम करने हैं हमें, बराबर? 2 हमें सम करने हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर उसके लिए 2 टेबल्स बना के रखे हैं। कैसे 2 सम हमें बनाने हैं, कि जिसमें पहले ऐसे दिया हुआ है कि अगर उसको एनलार्ज करो 50,000 टाइम, मतलब उस फोटो को जूम करो 50,000 टाइम्स जूम करो, तो उसकी साइज़ हो जाती है 5 सेंटीमीटर जितनी। तो हमें उसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है। एक्चुअल लेंथ मतलब क्या, कि जो उसको 50,000 टाइम्स जूम किया था ना, वो जूम मत करो, उसको वापस नॉर्मल रख दो। नॉर्मल रख दो मतलब एनलार्ज हो जाएगा 1, सिर्फ 1 ना। नॉर्मल मतलब तो 1 ही कहलाया ना। उस 1 को हमने 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया था, लेकिन एक्चुअल लेंथ ढूंढनी है तो मतलब वो 1 ही रखना है हमें। सही बात है ना, कि यहाँ पर 1 ही रखेंगे तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो ये ढूंढे ना, कल हमने सम्स किए थे, उसमें बताया था ना कि जो भी हमें फाइंड करना हो तो उसे हम लोग एक्स नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? एक्स। मतलब इसमें अगर पहली सिचुएशन में हमें फाइंड करना है तो उसको ऐसे लिखते हैं कि 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, बराबर ना। ये एक्स फाइंड करना है तो ऐसे लिखा जाएगा ना, हर सम में ऐसे ही करना है हमें, कि 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। जो भी बॉक्स में दिया हुआ उसको सिर्फ अपॉन में लिखो, यही प्रपोर्शन में करते हैं। 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, बराबर। तो जहाँ पर हम लोग लिखे हैं इसमें, ये एक्स ढूंढने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करें मतलब कैसे हो जाएगा, पहले 50,000 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5। ये x यहाँ पे 50,000 मल्टीप्लाई एक्स और 5 यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 5, बराबर। तो अब जो ये x फाइंड करना है तो 50,000 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, ठीक है ना। जो x फाइंड करना है तो उसमें 50,000 डिवाइड में, मतलब कि x इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 50,000, बराबर। 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 50,000, ऐसे ना x ढूंढना है तो, कि जिसमें कट अगर करें ना तो 5 से ये कट हो जाएगा, 5 से कट हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, बराबर। 5 से इसको कट करो 10,000, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? x इक्वल टू 1 अपॉन 10,000। 10,000 मतलब नीचे 4 ज़ीरो है, तो इसको अगर डिवाइड करो तो पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो आने चाहिए, ऐसा ना। नीचे 10,000 में 4 ज़ीरो है, मतलब पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.0001 सेंटीमीटर, बराबर। उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, कि उस बैक्टीरिया की लेंथ है 0.0001 सेंटीमीटर, बराबर ना। कि उस बैक्टीरिया को हमने 50,000 टाइम जूम किया था तो वो 5 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा था। बाकी जूम ना करो, उसकी एक्चुअल लेंथ गिनो, कि खाली 1 टाइम जूम करो, मतलब उतना ही रखो अगर, तो एक्चुअल लेंथ हो जाएगी उसकी 0.0001 सेंटीमीटर, बराबर। ये आंसर मिला ना इसका पहले का।
अब ऐसे ही दूसरी सिचुएशन दी गई है कि भाई दूसरी सिचुएशन में ऐसा है कि अगर उसको 50,000 टाइम्स जूम करो ना, बड़ा करो, तो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है। तो अगर उसको 20,000 टाइम अगर जूम करो तो लेंथ कितनी होगी वो ढूंढना है, बराबर ना। तो x की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब इसमें भी देखो सिचुएशन वही, बराबर। यहाँ पर भी सपोज x ही लिखें कि अब इसके लिए फाइंड करना है हमें, तो इनके लिए ऐसे लिखेंगे हम लोग कि 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू यहाँ पर 20,000 अपॉन x, बराबर ना। 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 20,000 अपॉन x ये लिखा जाएगा कि जहाँ पर इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ऐसे होगा, ये x यहाँ जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई 5, बराबर। तो अब जो x फाइंड करना है तो 50,000 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 50,000 डिवाइड में मतलब कि x इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 50,000, 20,000 मल्टीप्लाई 5 और 50,000 डिवाइड में, बराबर। मतलब कि यहाँ हो जाएगा, इसको अगर कट करें ना तो देखो ये 4 0 तो कट हो जाएंगे, 4 0 कट, ये 5 भी कट हो जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा सिर्फ कितना, 2 बचेगा। मतलब कि x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर, बराबर। मतलब अगर 50,000 टाइम बड़ा करो तो 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, तो अगर 20,000 टाइम बड़ा करो तो कितनी लेंथ होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ रहा है ना। हर समय ऐसे ही करना है, खाली एक टेबल बना लो और फिर टेबल के हिसाब से यही सिचुएशन रखो, 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 20,000 अपॉन x, सब में यही सिचुएशन, तो जो भी फाइंड करना हो वो मिल जाएगा ना, बराबर ना। तो जैसे ये सम किया ना, अब इसे रफ करें, ध्यान से पहले ये लिख लो, तो फिर इसे रफ करें और इसके बाद 6th वाला क्वेश्चन देखें, बराबर। देखो कि अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज़ 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज़ 12 मीटर हाई। पता है जैसे बड़ी शिप होती है ना, सी में या रिवर में चलने वाली बड़ी शिप, तो उस बड़ी शिप में मास्ट मतलब कि वो पूरा पर्दा लगाया जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक में फ़ोटो भी दिया हुआ है, शिप के ऊपर जो पर्दा लगता है ना, बराबर ना। अब उसी शिप का एक मॉडल बनाया हुआ है। मॉडल मतलब कि वही टेबल पे रखने के लिए छोटा सा शो पीस बनाते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा है कि वो जो पर्दा है ना, जो मास्ट है, मॉडल हाइट मतलब कि भाई एक मॉडल जो बनाया हुआ है, जो शो पीस बना हुआ है, उसमें पर्दे की हाइट 9 सेंटीमीटर है। कितने हैं, मैंने यहाँ पे सम लिख दिया है कि जो मॉडल है उसमें पर्दे की हाइट 9 सेंटीमीटर है, लेकिन जो एक्चुअल शिप है ना, उस एक्चुअल शिप में पर्दे की हाइट 12 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, बराबर। तो अब पूछा हुआ है कि अगर इफ़ द लेंथ ऑफ अ शिप इज़ 28 मीटर हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो है वो उसकी एक्चुअल हाइट 28 मीटर हो तो मॉडल में उस शिप की हाइट कितनी होगी वो फाइंड करना है, बराबर। कि जब शोपीस में हाइट 9 थी तो एक्चुअल 12 थी, तो अब दिया हुआ कि अगर एक्चुअल 28 हो तो उस शोपीस में हाइट कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। वही सिचुएशन ना, हर सब में वही सिचुएशंस आती है कि यहाँ पर जो फाइंड करना है उसे क्या नाम दे दें, एक्स नाम दे दें फिर, बराबर। तो यहाँ पर अगर हम लोग ढूंढें ना, मैं यहाँ फाइंड करता हूँ कि यहाँ पर लिख दें तो सिचुएशन ऐसे हो जाएगी 9/12 इक्वल टू एक्स अपॉन 28, बराबर। 9/12 इक्वल टू एक्स अपॉन 28, ये हो जाएगा ना कि जहाँ अगर x फाइंड करना है तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई कि 9 मल्टीप्लाई 28 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 12, बराबर। 28 यहाँ जाएगा, 12 यहाँ जाएगा। अब अगर x ढूंढना है तो 12 कहाँ पर ले आएंगे, 12 यहाँ पे डिवाइड में लेके आएंगे, बराबर। मतलब ऐसे हो जाएगा कि 9 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 12 इक्वल टू एक्स। एक्स ढूंढने के लिए ये 12 आ जाएगा डिवाइड में, बराबर। अब इसे कट करें, ना तो देखो ये 9 और 12 दोनों 3 की टेबल में आते हैं,
ये आता है 3 3 ये आता है 3 4 और यहाँ पे हो जाएगा कि 4 7 वहाँ कट क्या हो जाएगा 4 7 28 और ऊपर 3 × 7 तो 3 × 7 कितना 21 मतलब कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर बराबर। इसका मतलब कि अगर जो है वो एक्चुअल हाइट 28 है ना तो मॉडल में उसकी हाइट 21 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आ रहे ना बात समझ में। हर सम में वही सिचुएशन है ना, खाली अगर आपका टेबल बन जाए अच्छी तरह से तो सम तो एक ही मेथड से करना है हमें, बराबर ना। अब जैसे 6th वाला देखा ना वैसे ही 7th वाला क्वेश्चन भी है। मैंने 7th का भी टेबल यहाँ पर लिख दिया है। पहले क्वेश्चन समझे आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है कि 7th में लिखा हुआ है कि सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स बराबर। 2 kg शुगर चीनी खरीदते हो ना, 2 किलो चीनी में पता है छोटे छोटे दाने होते हैं, क्रिस्टल्स मतलब छोटे छोटे दाने, कि 2 किलो में कितने क्रिस्टल्स हैं पता है 9 × 10⁻6। ये 9 × 10⁻6 का मतलब ये होता है कि 9 के पीछे 6 ज़ीरोज़ लगाने हैं बराबर ना। 9 के पीछे 6 ज़ीरोज़ मतलब कितने 9 लाख। इसको ऐसे ना लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो 9 लाख, कि उसमें कितने क्रिस्टल छोटे के छोटे कितने दाने हैं 9 लाख दाने हैं 2 किलो में। सो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर एंड 1.2 kg ऑफ शुगर। तो लिखा हुआ है कि 2 किलो में 9 लाख जो है वो क्रिस्टल्स हैं। कभी गिने एक एक करके छोटे छोटे दाने? नहीं ना, 2 किलो में 9 लाख दाने हो जाते हैं। तो 5 किलो में कितने होंगे और 1.2 kg में कितने होंगे वो हमें फाइंड करना है बराबर। तो ऐसा ही हमें सम करना है ना कि 2 kg में अगर 9 लाख है, ये 9 × 10⁻6 को लिख देंगे 9 के पीछे 6 ज़ीरो, 9 लाख बराबर। 90 लाख हो जाएंगे, सॉरी यार 9 लाख नहीं 90 लाख। तो 90 लाख क्रिस्टल्स हैं उसमें, 9 के पीछे 6 ज़ीरोज़ हैं। तो 5 kg में कितने होंगे और 1.2 kg में कितने होंगे वो फाइंड करना है। तो इसमें जो फाइंड करना है तो इसको क्या करें, जो दोनों फाइंड करने हैं तो x1 और x2 इसे लिख देना बराबर ना। 2 फाइंड करने हैं तो x1 x2 वो दोनों लिख दिए जाएं बराबर। तो जिसमें अगर हम लोग फाइंड करें ना, पहली सिचुएशन फाइंड करें चलो कि 5 kg में, तो ऐसे लिखेंगे कि 2 kg के लिए 90 लाख 6 ज़ीरोज़ होंगे, सॉरी यार 90 लाख होंगे 9 लाख नहीं। तो अगर 90 लाख वो हैं तो 5 kg में कितने होंगे 5 kg में x1 ऐसे लिखा जाएगा ना ये बराबर ना। अब ये अगर फाइंड करना है x तो क्या करेंगे क्रॉस में ले जाएंगे, क्रॉस में ले जाएंगे ऐसे लिखेंगे उसे कि 2 × x1 इक्वल टू 5 × 90 लाख। और x1 ढूंढना है तो ये जो 2 साथ में है वो 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा बराबर ना। 2 डिवाइड में मतलब कैसे हो जाएगा x1 इक्वल टू 5 × 90 लाख अपॉन 2 बराबर। अब 2 से इसको कट करेंगे, जो कट होता हो तो कट करेंगे। तो देखो 2 से इसका कट होगा, 90 डिवाइड बाय 2 करो ना तो 45 और पीछे ये 5 ज़ीरोज़ मतलब 90 लाख का आधा हो जाएगा 45 लाख बराबर ना। 45 लाख हो जाएगा और 45 × 5 करेंगे तो x1 हो जाएगा उसमें 45 × 5 अगर करें तो 45 × 5, 5 5 25 ऊपर 2, 5 4 20 और 2 22, 225 और पीछे ये 5 ज़ीरोज़ लगेंगे मतलब हो जाएगा उसमें 2 करोड़ 25 लाख। कितना हो जाएगा 2 करोड़ 25 लाख बराबर ना। मतलब 5 किलो जो शुगर होगी ना तो उसमें 2 करोड़ 25 लाख क्रिस्टल्स होंगे। और इसको अगर पावर फॉर्म में लिखना है ना, जैसे इसमें इसे पावर फॉर्म कहते हैं, 10⁻6 लिखा हुआ है, तो इसे भी अगर पावर फॉर्म में लिखना है ना तो इसको पावर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं x1 इक्वल टू, देखो उसमें ना ये जो 225 है तो इसका रूल आता है पावर फॉर्म में लिखने के लिए कि हमेशा पहला नंबर छोड़कर पॉइंट लगाते हैं। पहला नंबर छोड़कर पॉइंट मतलब 2 के बाद पॉइंट है, 2.25
2.25 ऐसे नहीं 225 लिखो, पहला नंबर छोड़कर ही पॉइंट आता है, ये इसका रूल है कि 2.25। अब ये तो लिखा, ज़ीरो लिखने की ज़रूर नहीं है कि ये 2.25 लिख दिया। अब यहाँ अगर 2 के बाद पॉइंट लगाया तो 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, ज़ीरो के साथ मिलाकर कितने नंबर्स हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स है ना, बराबर ना। अगर 2 के बाद पॉइंट लगाया तो उसके बाद ये 7 नंबर्स हैं, तो उसको लिखते हैं 10 पावर 7। अगर 7 नंबर है तो कितना लिखेंगे, 10 पावर 7। 6 नंबर होते तो 10 पावर 6 लिखते। समझ आ रही है बात है। 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे और ये 25 तो लिखेंगे ही ना, उसको थोड़ी हटा देंगे, ज़ीरो हटाएंगे। और 2 के बाद अगर पॉइंट लगाया तो 2 के बाद कितने डिजिट हैं उतना पावर लगाते हैं। मतलब कि 5 kg शुगर है ना, तो 5 kg शुगर में 2 करोड़ 25 लाख क्रिस्टल्स हैं, 2 करोड़ क्रिस्टल्स, बराबर। ऐसे हो गया ना। और अब दूसरी सिचुएशंस पूछी गई है कि 1.2 kg में कितना होगा, बराबर। 1.2 kg में कितना होगा वो फाइंड करना है। तो उसे भी ऐसे ही लिखे ना कि अगर 2 kg में 90 लाख तो 1.2 kg में कितना, वो x2। उसे भी वैसे ही क्रॉस में ले जाएं, इसे भी वही क्रॉस में ले जाएं, तो ऐसे हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई x2 इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 90 लाख। तो इसमें भी 2 डिवाइड में, x2 फाइंड करना है तो 2 डिवाइड में, मतलब ऐसे हो जाएगा x2 इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 90 लाख अपॉन 2 डिवाइड बाय 2। तो अब क्या करें कि 2 से इसको कट करें, 2 से कट करें, 2 से कट करने पर ये हो जाएगा 45 लाख। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 12, 45 मल्टीप्लाई 1.2 है तो पहले 45 मल्टीप्लाई 12 कर लें, समझो पॉइंट है ही नहीं नॉर्मल। 45 मल्टीप्लाई 12, बराबर ना। पीछे के ये ज़ीरो तो लगा देंगे कि 45 मल्टीप्लाई 12 करें पहले 2 से, 2 5 ज़ा 10 ऊपर 1, 2 4 ज़ा 8 और 1 9। 1 से करेंगे तो पहले एक ज़ीरो लगेगा, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, तो ये 0 5 और 9 14 ऊपर 1 और ये 5 54। और यहाँ 1.2 में एक पॉइंट था ना, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट लगाएंगे पीछे, 54.0 मतलब एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, बराबर ना। 54.0 मतलब 54, तो x2 इक्वल टू हो जाएगा 54 और पीछे ये 5 ज़ीरोज़, मतलब 54 लाख हो जाएगा, बराबर। कितना हो जाएगा, 54 लाख के x2 जो दूसरा था कि 1.2 kg शुगर में, 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे, तो 54 लाख क्रिस्टल्स होंगे। और इन क्रिस्टल्स को भी अगर पावर फॉर्म में लिखना हो ना, तो जैसे मैंने बताया पावर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, पहला नंबर छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, मतलब हो जाएगा 5.4। और अगर यहाँ पॉइंट लगाया तो 5 के बाद कितने नंबर्स हैं, 5 के बाद कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 10 पावर 6। x2 कितना हो जाएगा, 5.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, मतलब 1.2 kg में 54 लाख क्रिस्टल्स हैं, बराबर। आई ना बात समझ में। ये सम कैसे करना है ध्यान आ रहा है ना। तो अब जैसे 6 7 किया ना, इसे भी ध्यान से लिख लेना। तो अब इसे रफ करके 8th वाला क्वेश्चन करें फिर, बराबर। देखो कि अब जैसे 8th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। मैप आता है ना स्केल मैप। जैसे सपोज़ आप लोग जो है वो मोबाइल में देखते हो, जैसे गूगल मैप, तो मैप में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 18 किलोमीटर हो जाता है, ऐसे उसमें लिखा हुआ है। शी ड्राइव्स अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। भाई उसमें जो है वो कार में वो ड्राइव कर रहे हैं, 72 किलोमीटर वो जा रहे हैं। सो व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन अ मैप। तो मैप में कितना डिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड करना है, बराबर ना। जैसे यहाँ टेबल में लिखा है कि स्केल 1 सेंटीमीटर हो तो डिस्टेंस 18 किलोमीटर हो जाता है,
बराबर ना, 18 किलोमीटर डिस्टेंस है तो लिखा हुआ है 18 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 72 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसे भी वैसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की मेथड से फाइंड करेंगे ना, कि जो फाइंड करना है उसे चलो x नाम दे दें, ठीक है। और यहाँ पर जो फाइंड करें ना, मैं यहाँ पे भी इसे फाइंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर लिखें कि 1/18 इक्वल टू x/72, ऐसे लिखा जाए 1/18 इक्वल टू x/72, कि जिसमें से हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही मेथड सबके लिए कि 1 × 72 इक्वल टू x × 18, 1 × 72 और x × 18, कि जिसमें अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 18 आ जाएगा डिवाइड में, ये 18 डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स के 1 × 72/18 इक्वल टू x, बराबर। और जो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये कट होगा, ये कट होगा ना, कि 18 से कट होगा, 18 4 × 72 और 1 × 4 कितना होगा, 4 ही होगा, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर, बराबर। मतलब अगर वो 72 किलोमीटर चल रहे हैं, मतलब मैप में उसका सिर्फ 4 सेंटीमीटर हुआ, बराबर। ऐसे ही 9th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9th वाले क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि अब 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, बराबर। कि एक जो है वो पोल है, पोल एक बड़ा सा जो है वो पोल खंबा जैसे दिया हुआ है, भाई धूप में जो है वो उसका शेडो बनता है ना नीचे ज़मीन पे, तो एक पोल है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का और उसका शेडो जो नीचे बन रहा है ना वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का है। सो फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो दूसरा पोल है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर का, तो उसका शेडो कितना होगा वो ढूंढना है। और दूसरा ढूंढना है द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग, और दूसरे में शेडो दिया हुआ है 5 मीटर का, हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो भी नंबर्स हैं ना वो मीटर सेंटीमीटर साथ में दिए हुए हैं, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, बराबर ना, मीटर सेंटीमीटर साथ में है, तो हम लोग क्या करें, सबको ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, बराबर। यहाँ देखो, यहाँ तो मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप लोगों को ये ध्यान है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, बराबर ना। तो यहाँ जैसे अगर होता है कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 5 मीटर मतलब 500 हो जाता है, और 60 सेंटीमीटर तो वो तो 60 रहेगा, 500 प्लस 60 कितना हो जाता है, 560, 560 सेंटीमीटर। पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया ना, बराबर ना। इसलिए मैंने जो यहाँ नंबर लिखे हैं ना वो डायरेक्टली लिखे हैं कि यहाँ पर जैसे आपको 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का पोल है, तो पोल दिया हुआ है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो पूरा लिख दिया 560 सेंटीमीटर, काउंटिंग करने में इजी रहेगा ना। तो जब पोल 560 सेंटीमीटर का है तो उसका शेडो 320 सेंटीमीटर का बन रहा था। तो लिखा हुआ है कि जब पोल 1050 सेंटीमीटर का हो, लिखा हुआ है ना कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब कि 1050 सेंटीमीटर का पोल हो तो शेडो कितना होगा वो फाइंड करना है। और दूसरे क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है द हाइट ऑफ द पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर शेडो 5 मीटर का है, 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में ही लिख दिया ना, तो 5 मीटर की जगह शेडो 500 सेंटीमीटर, तो पोल कितने का होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें फाइंड करें, जो दो हमें फाइंड करना है, पहले एक ढूंढें, दो ढूंढना है ना, कि सपोज इसे नाम दे दें x1, इसे ऊपर ढूंढना है वो x2 नाम दे दें। पहले x1 ढूंढे, तो x1 के लिए ऐसे लिख सकते हैं ना इस क्वेश्चन में कि 560/320 इक्वल टू वहाँ पर 1050/x1, बराबर, कि 560/320 इक्वल टू 1050/x1, ये हो गया ना, बराबर। तो अब इनके हिसाब से जब अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें इसमें
तो यहाँ हो जाएगा 560 मल्टीप्लाई x1 इक्वल टू 1050 मल्टीप्लाई 320। तो अब अगर x1 ढूंढना है तो 560 डिवाइड में, 560 डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा x1 इक्वल टू 1050 मल्टीप्लाई 320 अपॉन 560। ठीक है, तो अब कट करेंगे, जो भी कट होता हो वो कट करें। तो देखो सबसे पहले तो ये 0 0 कट हो जाएगा, दूसरा कट करें ना तो देखो 32 और 56 तो वो कट होगा, 32 और 56 दोनों अगर 2 2 से कट करें तो ये 2 से कट हो जाएगा, वो हो जाएगा 16। ये 2 से अगर कट करें तो वो हो जाएगा 28, और भी 2 2 से कट होगा कि इसे 2 से अगर कट करें तो वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, इसे 2 से कट करें तो वो हो जाएगा 14, और भी 2 2 से कट कर सकते हैं कि इसे अगर 2 से कट करें तो ये हो जाएगा 4, इसे 2 से कट करें तो ये हो जाएगा 7, बराबर ना। डायरेक्टली 8 से भी कट कर सकते थे, नहीं तो 2 2 से कट किया, डायरेक्ट ना पता चले ना तो 2 2 से कट करो। अब यहाँ 4 यहाँ 7 बचा, तो अब 7 से इसको कट कर सकते हैं, 7 से इसको कट करें, 7 से कट करें ना तो ये हो जाता है कि 7 15 ज़ा 105 और पीछे 0 कि 150 हो जाएगा। 1050 डिवाइड बाय 7 करो तो 150, और 150 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 150 मल्टीप्लाई 4 तो x1 हो जाएगा 600, 15 4 ज़ा 60 तो 600 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा x1? 600 सेंटीमीटर, बराबर। 600 सेंटीमीटर अगर मीटर में लिखना हो तो x1 हो जाता है 6 मीटर, बराबर। कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। ये x1 की वैल्यू मिल गई ना। अब ऐसे ही x2 की वैल्यू फाइंड करें तो उसके लिए भी ऐसे ही लिखें, पहले ये 560 अपॉन 320, 560 अपॉन 320 इक्वल टू वहाँ x2 अपॉन 500, बराबर ना। x2 अपॉन 500 वो लिखेंगे, तो क्या करें, इसे भी क्रॉस में ले जाएं, इसे क्रॉस में ले जाएं तो 560 मल्टीप्लाई 500 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई 320। अब इसमें भी अगर x2 फाइंड करना है तो 320 डिवाइड में आएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा कि 560 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 320 इक्वल टू x2। ठीक है, तो अब इसे मैं कट करें ना, देखो ये 0 0 कट, अब 56 और 32 अब सीधा 8 से कट कर सकते हैं, यहाँ जैसे किया था आपने चेक किया ना, सीधा 8 से भी कट हो सकता है कि ये 8 तो 8 7 ज़ा 56 और ये 8 से होगा 8 4 ज़ा, बराबर। अब यहाँ हुआ 500 और यहाँ 4, तो 4 से 500 को कट करेंगे, देखो 4 1 ज़ा 4, बचेगा 1 और 0 10, तो 4 2 ज़ा 8, बचेगा 2 और 0 20, तो 4 5 ज़ा 125 आ जाएगा। 4 से इसको कट किया तो 125, और फाइनली 125 मल्टीप्लाई 7, तो 125 मल्टीप्लाई 7 करें ना तो x2 कितना हो जाएगा, जैसे 7 5 ज़ा 35, ऊपर 3, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, ऊपर 3, 7 1 ज़ा 7 और 3 10, 1075 सेंटीमीटर। 1075 सेंटीमीटर, या तो लिख सकते हैं उसे मीटर में करना हो तो x2 इक्वल टू, मीटर में करना हो तो पहले हो जाएगा 10 मीटर और 75 सेंटीमीटर, बराबर। ये इसका आंसर मिल गया ना, अरे ना बात समझ में। तो ये जैसे देखा ना 9th वाला, अब वैसे ही इसे रफ करके और 10th वाला क्वेश्चन देखें फिर, बराबर। देखो कि अब जैसे 10th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, इफ़ द स्पीड रिमेन द सेम देन व्हाट कैन इट ट्रैवल, हाउ मच इट कैन ट्रैवल इन 5 आवर्स। ऐसे दिया हुआ है कि वो 14 किलोमीटर चलता है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है 14 किलोमीटर का, तो 14 किलोमीटर अगर वो चल रहे हैं तो उन्हें 25 मिनट्स लगते हैं, 14 किलोमीटर में 25 मिनट्स लगते हैं, तो 5 आवर्स में वो कितनी दूर पहुंचेंगे वो हमें फाइंड करना है।
देखो ये 25 मिनट है, तो वहाँ जो 5 हावर दिया हुआ है उसे भी मिनट में लिख देना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। बाकी हमें ध्यान है कि 1 हावर इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, 1 हावर इक्वल टू 60 मिनट। तो 5 हावर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 60 कितना हो जाएगा, 300 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 मिनट, बराबर। इसका मतलब ये कि अगर जो है वो 25 मिनट में वो 14 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 300 मिनट में कितना चलेंगे वो डिस्टेंस हमें ढूंढना है, बराबर। तो इसमें भी फाइंड करना है, तो मेथड वैसे ही लिखे ना कि यहाँ पर मेथड लिख दें 14/25 इक्वल टू जो फाइंड करना है उसे x नाम दे दें, जो ढूंढना है उसे x कहें, इक्वल टू x/300। 14/25 इक्वल टू x/300, बराबर। तो अब यह x फाइंड करने के लिए क्रॉस में ले जाएं, ऐसे करें कि 14 मल्टीप्लाई 300 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 25। 14 मल्टीप्लाई 300 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, इसे क्रॉस में लेके आएंगे। मतलब ऐसा कि 14 मल्टीप्लाई 300 अपॉन 25 इक्वल टू x। 14 मल्टीप्लाई 300 और 25 डिवाइड में। अब 25 से जो इसे कट करें ना, तो 25 से 300 कट होगा, वो हो जाएगा कब, तो 25 12 कितना आएगा, 25 12 300, और ऊपर आएगा 12 मल्टीप्लाई 14। तो 12 मल्टीप्लाई 14 अगर करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जैसे 14 और 12, तो 14 2 28, 14 2 28, ऊपर 2, 14 1 14 और 2 16, 168 किलोमीटर। मतलब 5 आवर्स में वो ट्रक कितनी दूर पहुंचेगी, तो 168 किलोमीटर पहुंचेगी, बराबर। ये भी हो गया ना 10th वाला सिंपल, समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पर हमारी 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। यह एक्सरसाइज हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की थी, ये हमने समझा। अब ऐसे ही हम लोग दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की है, तो वो एक्सरसाइज अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।